यह कथा महाभारत काल की है। एक दिन की बात है जब पांडव वनवास में थे। भीमसेन अपने अपार बल पर गर्व किया करते थे। वे मानते थे कि उनसे अधिक बलशाली कोई नहीं। एक दिन द्रौपदी ने कहा, भीम, मुझे सौगंध है कि मैं दुर्गंधित सौगंधिका फूल केवल तभी लूंगी जब तुम उसे लाकर दो। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन तुरंत गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े, जहां वह दिव्य सौगंधिका फूल पाया जाता था। रास्ता कठिन था, जंगल घना था, लेकिन भीम का उत्साह कम नहीं हुआ। कई कोस चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक बहुत ही विशाल वानर की पूंछ दिखाई दी, जो बीच रास्ते में पड़ी थी। वह वानर वृद्ध प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें अर्ध निद्रा में थीं। यह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे, जो भीमसेन का गर्व तोड़ने के लिए वहां लीला कर रहे थे। भीम ने कहा, हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे रास्ता दो। मैं अर्जुन का भाई पवन पुत्र भीमसेन हूँ। वानर ने आंखें खोलते हुए कहा, हे वीर, वृद्ध हूँ, असमर्थ हूँ, तुम स्वयं मेरी पूंछ हटा लो और रास्ता बना लो। भीम को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने वानर की पूंछ उठाने का प्रयास किया, पहले एक हाथ से, फिर दोनों हाथों से, फिर पूरे बल से, लेकिन पूंछ टस से मस न हुई। भीम को आश्चर्य हुआ, उनके माथे पर पसीना आ गया। तब उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे वानर, आप कौन हैं? आपकी पूंछ में इतनी शक्ति? तब हनुमान जी अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए। उनकी गरजती हुई वाणी गूंजी, भीम, मैं तुम्हारा अग्रज हूँ, मैं भी पवन का पुत्र हूँ। मैं वही हनुमान हूँ जिसने राम काज किया, लंका जलाई और संजीवनी पर्वत उठाया। तुम्हारा गर्व मिटाने आया हूँ ताकि तुम्हें सच्चा ज्ञान हो। भीम ने नतमस्तक होकर हनुमान जी के चरण स्पर्श किए। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन के रथ पर मेरी ध्वजा लहराएगी, तब मैं तुम्हारे भाइयों की रक्षा करूंगा। भीम का अहंकार मिट गया। वे समझ गए कि बल से बढ़कर भक्ति, विनम्रता और ईश्वर की कृपा होती है। कथा का भावार्थ। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, यदि उसमें अहंकार है तो वह सच्चे बल से वंचित रहता है। विनम्रता और ईश्वर भक्ति ही हमें सच्चा वीर बनाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम।